नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हेल्थ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 39.5 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन पति और बच्चे की हेल्थ के बारे में। मेरे पति बिज़नेस करते हैं, वो ठीक नहीं चल रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आखिर क्या करें। एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, उसका पोजीशन नहीं मिल पा रहा, बिल्डर नहीं दे पा रहा। एक प्रॉपर्टी है जो कि किराए पर नहीं हो पा रही, चढ़ नहीं रही है, वो कब तक कैसे रहेगी वो भी बता दीजिए। शिफ्ट करना क्या सही है, यानी प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी जगह पर ले और कर्जे उतार ले, क्या ये सही डिसीज़न होगा। और बच्चों के बारे में, उनके करियर के बारे में। ठीक है, ये लिखा है इन्होंने। कोई लॉटरी निकल सकती है, नहीं निकल सकती है, एनीवे वही बताऊँ। ये जो रेखा है, ये जो साइन है, तो वो कोई भी साइन ऐसे करके डार्क बन जाए, ये क्या करता है, ये ऊपर उठ रहा है ना, जिम्मेदारियों के प्रति जो घर में जिम्मेदारियां होंगी वो संभालना शुरू कर देगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना था, इसने नीचे की तरफ क्रॉस लगा रखा है ना, ये कट लगा रखा है, ये यहाँ आकर ये 16 है, ये 18 है। तो 16 साल पर भी कोई बीमार था, जिम्मेदारी अपनी उठानी शुरू कर दी। 18 साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेड पर आ जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये रेखा बनी होती है। ठीक, एक ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है, देखो इसके साथ ये एक साइन मुझे जो दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, तभी मैंने पूछा था कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन से रिलेटेड तो नहीं हुआ था। ये है, इनका साइन है 22वां साल। तो ये 22 साल पर एक कोई रिश्ता आ रहा होगा। तो ये क्या है, अगर वो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी ना, तो उस रिश्ते में कोई दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आइसलैंड है, यहाँ पर भी आइसलैंड है। ठीक है ना, तो ये एक साइड, और ऊपर वाला ये वाला, ये भी एक रिश्ता 23 से 24 साल के बीच में। ठीक है, यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। अब मुद्दा यह आता है, ये जो साइन बने हुए हैं, ये यहाँ तक तो दिक्कत है, लेकिन ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ, ये वाला ऐसे जो बना है, ये है शादी, यहाँ है शादी, क्योंकि इसके ऊपर ये फिर डाल रखा है, इसे जॉइंट मार रखा है, तो ये है शादी। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपका 24 साल पर भी रिश्ता आया होगा, फिर एक 25 से 26 साल के बीच में, यहाँ शादी से रिलेटेड है। ये जो एक साल जब मैं यहाँ पर इनसे पूछा, मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो नहीं, ये ट्रायंगल है 27 से 28 साल के बीच में, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आपके पति ने कोई बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर कोई चेंज करने की सोची थी, नहीं। ये प्रॉपर्टी का साइन है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी राहु पर आई हुई है। तो पहले यहीं पर देखो, कोई कहे कहाँ कंस्ट्रक्शन का साइन आया, कंस्ट्रक्शन कराई थी, नहीं। तो साफ पता लग रहा है कि इस जगह पर ना, फिर वो क्या करेगा, एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी। ये थी प्रॉपर्टी आपकी, जो कि रेंटेड प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है। ठीक है, रेंटेड प्रॉपर्टी में ये क्या है, ये वाली क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ फिर चढ़ाने की। ठीक है, 39 से 40, ये 29 से 30 साल के बीच में कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ, ये भी एक वही वाली प्रॉपर्टी का एक है कि कोई रेंट चेंज करा होगा, कोई किराएदार चेंज हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, ये वो है। ठीक है, अब देखो ये कट के निशान आने लग गए ना, ये क्या करवाएंगे, यहीं पर नुकसान करवाएंगे। तो ये नुकसान की रेखा है 32 से 33 साल के बीच में। ये क्या है, पुश्तैनी, पुश्तैनी में यहाँ पर ये एक कट का निशान लगा कर आए, कोई ना कोई बीमार पड़ेगा ससुराल पक्ष में 34 साल पर, 2017 में हेल्थ प्रॉब्लम तगड़ी ससुराल पक्ष में। ठीक है, ये साइन इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते। अब देखो ध्यान से देखो, ये दो रेखा आ गई ना, यहाँ पर ये दो रेखा है, इसके बाद एक ये नया काम है ना, ये सोच है ना 2000, ये देखो ये 37वां साल है, ये 37वां साल है, 34, 35, 36, 37, ये 37वां साल है। 37वें साल के बाद इनका काम में दिक्कत आएगी, जो ये काम कर रहे हैं, और यहीं से ये दूसरा काम सोचेंगे।
यहीं से ये दूसरा काम सोचेंगे। अब ध्यान से देखना, ये कट का निशान लगा रखा है, ये कट का निशान लगा रखा है, ये कट का निशान नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आगे जाकर ये ट्रायंगल बना रखा है एक तरीके का, ये प्रॉपर्टी का काम भी है और ये एक तरीके का ट्रायंगल है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है, अगर कोई ससुराल पक्ष की चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पर आपके नाम पर नहीं है तो अभी करा सकते हो, या फिर वो 45 साल पर होगी। ये देखो, वो या तो यहाँ या यहाँ होगी, ये नीचे, ठीक है, या तो यहाँ या यहाँ होगी, ठीक है। तो पहली बात तो इसका ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप यहाँ पर आपने क्वेश्चन पुटअप करा मुझसे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें, कर्जे हो चुके, कर्जे उतार दें। देखो, ये जो भी प्रॉपर्टी आप अगर बेचते हो, ये एक प्रॉपर्टी मान के चलो 1 करोड़ की है, ठीक है, इसे बेचा, सबसे पहले एक कोई सस्ती जगह पर आप देख लो, ये 100 गज की है, 125 गज की, 150 गज की, कोई 70 लाख की मिलती है, मान के चलो ये 70 लाख की खरीद लो, ठीक है, 30 लाख बचा, ठीक है। अब आपने सोचा 30 में से 20 लाख का कर्जा है, 10 लाख ना हम अपनी बिज़नेस में लगा लेते, तो 10 लाख जो बिज़नेस में लगाओगे ना, वो तो कट हो जाएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा, जो कर्जा दिया है वो कर्जा जो उतर जाएगा। तो यानी ये जो 10 लाख बचा है, इसे बचाने का एक ही तरीका, या तो एफडी करवा दो या फिर प्रॉपर्टी के काम पर लग जाओ, यानी एक प्रॉपर्टी का खरीद लो या प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ। तो आप प्रॉपर्टी डीलर बन जाओगे तो यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी आएगी तो उस पर आप खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, ठीक है। तो मैं इनको यही टेक्निक बता रहा था कि इनके हस्बैंड जो सोच रहे हैं प्रॉपर्टी का काम करने के लिए, वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये शिफ्ट करते हैं तो गलत होगा। केवल एक बेसिस पे शिफ्ट करना है कि अपना मकान बेचकर दूसरा लो, दूसरा लेने के बाद कर्जे उतारो, जो बच जाए उसकी एक प्रॉपर्टी फिर लो। अब जो रेंट वाली चीज़ है, जो रेंट वाली चीज़ है, देखो ये तो है 38, ये है 39, इस पर एक ट्रायंगल बना रखा है ऐसे, तो यहाँ पर आपकी वो रेंट वाली प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी 39 साढ़े 39 में, ठीक है। लेकिन ऊपर देखो, ये क्या साइन है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कट का निशान यहाँ पर भी आ रहा है और ये भी है, तो यानी 41-42 में मुसीबत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगी, 42 तक नुकसान भी होगा, और वो रेंट वाली प्रॉपर्टी जो होगी वो यहाँ पर आकर फिर खाली हो जाएगी, वो फिर नहीं चढ़ेगा। और इसीलिए 42 साल कुछ महीने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो तो वो बेच सकते हो। इसलिए ये रेखाएं प्रॉपर्टी के साइन इस ढंग से बन रहे हैं। तो लॉजिक समझ आया, आपके कर्जे वगैरह उतरना ये यहाँ से पूरे हो जाएंगे, यानी 42 से 46 साल के बीच में कर्जे भी उतरेंगे। यहाँ से आपकी बीमारी भी शुरू होनी है, बीमारी भी शुरू होगी। 48 साल, 49 साल, 50 साल, 10 महीने तक मान लो, ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं नीचे से कट का निशान लगाकर चल रही हैं, तो यहाँ पर वो भी है। तो ओवरऑल 42 साल से पहले आपकी लाइफ में स्मूथनेस नहीं है, कर्जे नहीं उतरेंगे, बाद में उतरेंगे, डेफिनेटली उतरेंगे। और आपके हस्बैंड को ये कहना है कि ये काम जो भी होगा ये पार्टनरशिप में होगा, ठीक है, पार्टनरशिप में होगा। बच्चों के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, ये रेखा बनी है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये रेखा साइंस और उनसे रिलेटेड नहीं है, बच्चों की कॉमर्स, चाहे वो बायोलॉजी दिलवाओ या कुछ दिलवाओ, बेटर है कॉमर्स या कोई चीज़ दिलवा दीजिए। डॉक्टरी और इंजीनियर बनना ऐसा नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। हाँ, कर्जे उतरेंगे, हाँ एसेट्स रहेंगे, हाँ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी आपकी, ठीक है, लेकिन ये समय रहेगा 42 साल के बाद, 42 साल से पहले नहीं रहेगा, ठीक है। एक साइन है
पहले ये बनाया, उसके बाद एक ये, और यहाँ से एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और उसके बाद यूँ फिर ट्रायंगल। ये है हेल्थ प्रॉब्लम, ये हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये यहाँ के से पहले आप कुछ सोचो ही मत, ये प्रॉपर्टी है। अगर कोई भाई वाली प्रॉपर्टी या समथिंग उसे भी बेचना चाहते हो तो 42 साल पर ही बेचिएगा, 42 साल कुछ महीने पर, तो फ़ायदा देगी, ठीक है, फ़ायदा देगी। तो यहाँ पर मैंने आपका जो साइन देखा था ये वाला, यहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी है आपकी, जो बिल्डर नहीं दे रहा, तो बस यही साल है 39 से 40 साल। अगर इसमें दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे जाकर फिर दिक्कत आ जाएगी, याद रखिएगा। और ये वो वाली प्रॉपर्टी भी है जो कि रेंट वाली है, वो भी नहीं चढ़नी है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, रेंट वाली प्रॉपर्टी जो नहीं चढ़ रही उसे बेच सकते हो, सही समय 42 साल कुछ महीने प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, ठीक है। आपके हाथ में ये जितने भी डॉटेड पड़े हैं ना, ये डॉटेड पड़े हैं, आगे ये डॉट पड़े थे, इधर ये वाले डॉट पड़े थे, ठीक है, ऊपर देखो ये काले निशान डॉट, ये, ठीक है, ये सब क्या है, ये है आपकी अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत आना, अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत आना। तो इन दिक्कतों को, सूर्य के पास है ना, सूर्य के पास है ना, हमेशा दिक्कत आएगी। सूर्य कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है। इस एरिया पर कभी भी डॉटेड होनी ही नहीं चाहिए, काले निशान नहीं होने चाहिए। जितना ये डार्क बन गया है, सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। बच्चों की फिक्र मत करो, उनके सारे काम बनेंगे, आपका भी समय सही आएगा 42 साल से, ठीक है। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम 48 से लेकर 50 साल 10 महीने तक लगी रहेगी, आपकी फैमिली मेंबर को लगी रहेगी, ठीक है। ग्राफ में दिखाता हूँ, देखो ये आइसलैंड है ना, यहाँ से बीमारी शुरू हुई, ये जिम्मेदारी संभालनी शुरू करी, 18 पर आकर बेड पे पड़ गए, ये बीमार होने शुरू हो जाएंगे 18 से 19 में, ठीक है। ये एक शादी की रेखा बनी है, इसमें एक मुसीबत हटी, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। फिर 22 से 23 के बीच में फिर एक रिश्ता, 24 में देखो, ऊपर देखो 24 में ये देखो यहाँ पर एक रिश्ता, और ये है शादी की रेखा, ठीक है ना, ये देखो 26, ये शादी की रेखा, ठीक है। ये जो था प्रॉपर्टी, ठीक है, मुसीबत, ठीक है, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की रेखा है। ये क्या साइन है, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ये क्या है, ये वाला साइन मैंने कहा था, क्या नंद या भाभी से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड है, ये इनका भाई और इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये वाला। तो ये बेचना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ ना 42 साल पर बेचो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है 32 से 33 साल के बीच में यहाँ पर नुकसान होगा। यहाँ से 34 साल पर कोई पुश्तैनी यानी ससुराल पक्ष में बीमार होगा। 36 से 37 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी परचेज करोगे जो राहु पर आएगी। 37 साल के बाद बिजनेस नहीं चलेगा। यहाँ के बाद 38 में दिक्कत, कोई नुकसान। ये 37 में ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, 37 पर आकर रुक गई है। इसके बाद यहाँ ये वाला फिर खाली हो गया, यहाँ के बाद चढ़ नहीं रहा, ये वाला यहाँ आकर चढ़ेगा, ऊपर ट्रायंगल बना हुआ, ये देखो। तो अब मैंने क्या कहा, यहाँ ये रेंट वाली प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी, आगे जाकर उसमें फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पर अगर आपने कोई लॉटरी खरीदनी हो, खरीद लेना, पहले भी लॉटरी खरीद रहे थे, इसका साइन का मतलब ये है। यहाँ बिज़नेस बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लेना, लेकिन बिज़नेस में 41-42 में दिक्कत आएगी, नुकसान होगा, ठीक है। 42 साल 2 महीने के बाद से आप कोई प्रॉपर्टी बेच कर खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। यहाँ पर समय सही है। 46 साल तक आते आते 45-46 तक सारा कर्जा लगभग उतार दोगे, ठीक है। बीमारी थोड़ी सी आएगी, ठीक, और उसके बाद 48 से लेकर 50 साल कुछ महीने तक बीमारी रहेगी। ये बीमारी की रेखा है, यहाँ तक उतार दोगे। समय सही 42 के बाद हो रहा है, 42 के बाद हो रहा है। 48-49 में चेंज करना, कुछ ना कुछ ऑफिस या कोई काम चेंज होगा, ठीक है।
और ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये है 44-45 में डॉक्यूमेंटेशन। जो कोई ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी है जिसके कागज पूरे नहीं है या आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुए, आपके पति के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो वो यहाँ पर है, यहाँ है। लेकिन ये जो बीच में आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ससुराल पक्ष की कोई टेंशन आ सकती है। ये वाली प्रॉपर्टी केवल आपके नाम पर होनी चाहिए, बस इसमें किसी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जितना ये डिले रहेगा उतना नुकसानदायक होगा, ठीक है। इसे पहले ही करवा लो तो ज़्यादा अच्छा है, ये कहना चाहता हूँ। सूर्य याद रख लेना, केतु और शुक्र, ये 3 ग्रह आपके कमज़ोर हैं। बस इतना याद रखो, जहाँ पेन डार्क है वहाँ मुसीबत है। अब देखो डार्क इस वाले पे था, ये प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी राहु पर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी राहु पर, ये है लो कर्जा लेना, कोई कर्जा लिया होगा, यहाँ पर उतारने की भी कोशिश करी होगी, बढ़ता जा रहा है ये, यहाँ के बाद बिजनेस नहीं चल रहा है, ये रहा। आप दूसरा काम शुरू कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी का काम का साइन है, ये देखो यहाँ प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, अपने काम को बढ़ा सकते हो, बढ़ाना हो 2 जनों के नाम पर ये काम होना चाहिए, प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो ओवरऑल आपके हाथ में राहु ज़्यादा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में है। मैं राहु का उपाय नहीं दूंगा क्योंकि इसमें जो है राहु और केतु छाया ग्रह है, केतु ज़्यादा तंग कर रहा है आपको। वो छाया ग्रह राहु भी होता है, केतु भी होता है, तो वो केतु जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बात को बढ़ा देता है और कुछ नहीं, वो खींच देता है टाइम पीरियड्स को, वो अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत दे देता है। छाया ग्रह होते हैं ना, सूर्य में दिक्कत है ना, इसलिए। एनीवे, शुक्र का, केतु का और सूर्य का, ये 3 उपाय हैं, राहु का नहीं है, केतु का है, ठीक है। डन।